मेरा नाम हिमांशु राणा है। दो चीज़ों का युग्मन होगा तो एक तो बंद होगी। अरे बच्चे क्यों नहीं हैं? आप ये बताइए। बच्चे आपकी पॉलिसीज की वजह से नहीं है। टीचर्स को आप पढ़ाने नहीं देते। डीएम है, सीएम है, पीएम है, जो भी हैं, जो सरकारी लाभ ले रहा है उनके बच्चों को ले आइए। आप देखिएगा स्कूल में एसी तक लग जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं CNZ रिपोर्ट्स। उत्तर प्रदेश में 27,000 परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने को लेकर बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश की राजनीति सियासत में हलचल मचा हुआ है। शिक्षक संगठन, शिक्षक, छात्र इसको लेकर के कोर्ट में भी पहुंच चुके हैं। 4 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई भी हुई। उस सुनवाई का पूरा एक शिक्षक के द्वारा इस सुनवाई को लेकर के इस मर्जर व्यवस्था पर क्या सुनवाई हुई, कोर्ट ने क्या कहा, ऐसे व्यक्ति के द्वारा आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। आप सुन लीजिए। उसका नाम है हिमांशु राणा। हिमांशु राणा मेरठ में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। वही हिमांशु राणा जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 1,37,000 शिक्षा मित्रों के खिलाफ हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा है और शिक्षा मित्रों को मात दी। बहुत बड़ी मात देने वाले हिमांशु राणा ने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में मात दी। अब मर्जर व्यवस्था को लेकर उन्होंने क्या क्या कहा है, आप इस वीडियो में पहले उनको सुन लीजिए। आप हिमांशु राणा को सुन लीजिए उन्होंने क्या क्या कहा है, उसके बाद हम आपको और भी जानकारी देंगे। मेरा नाम हिमांशु राणा है, मैं मेरठ में शिक्षक हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर कि ये स्कूल मर्ज बोल रहे हैं, मर्ज नहीं युग्मन बोल रहे हैं। लेकिन दो चीज़ों का युग्मन होगा तो एक तो बंद होगी ना। तो ये सीधी सी बात है। केंद्र सरकार ने, नीति आयोग ने ये स्कीम निकाली थी 7E करके, जिसमें स्कूल्स को मर्ज किया गया है। काफ़ी स्टेट्स हैं, झारखंड, उड़ीसा, MP, जहाँ पर ये सब किया गया है। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि यूपी का लिटरेसी रेट 100% हो गया क्या? आप ये बताइए। जब नहीं हुआ है, और ठीक है आप कह रहे हैं कि हम 2 स्कूलों को एक करके उनमें गुणवत्ता की बढ़ाएंगे। तो गुणवत्ता तो वैसे ही बढ़ सकती है सर। जितने भी सरकारी लोग तनख्वाह ले रहे हैं उसमें हम भी हैं, जितने लोग राशन ले रहे हैं उसमें आम मजलूम मजदूर भी है। तो उन सब के बच्चों को क्यों नहीं रखा जा रहा है? भाई डीएम है, सीएम है, पीएम है, जो भी हैं, जो सरकारी लाभ ले रहा है उनके बच्चों को ले आइए। आप देखिएगा स्कूल में एसी तक लग जाएंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि कुछ नहीं है, केवल एक फरमान जारी कर दिया कि स्कूल्स को बंद किया जाए। ये भी इस पर राजनीति ये भी हुई कि ऐसे ही स्कूल बंद किए जा रहे हैं जहां पर एक पार्टी के वोट बहुत ज़्यादा हैं, उसको लेकर भी क्या ऐसा भी हो सकता है? पॉलिटिकल तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं केवल बच्चों के साथ हूँ और टीचर्स के साथ हूँ। ऐसे हैं जहां पर बच्चों की संख्या 5 है, टीचर वहां पर ज़्यादा है, इसलिए एक बात बताइए आप, अगर इनको वोट लेनी होती है, एक वोट के लिए पूरा तंत्र को भेजते हैं, 5 लोग जाते हैं, 5 बच्चे, 5 भविष्य हैं वो, उनके लिए क्यों नहीं जा रहे हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोगों को भी अपनी रोजी रोटी की बात करें, नौकरी का जो संकट है, आपको लग रहा है कि जब स्कूल विलय होंगे तो टीचर्स भी जो हैं वो तितर बितर होंगे? BSNL वालों का हाल देख लीजिए, अभी रिसेंट में एयर इंडिया वालों का हाल देख लीजिए। ये तो कह देंगे भाई इनका क्या है, क्लियर बोल देंगे बच्चे नहीं हैं। अरे बच्चे क्यों नहीं हैं? आप ये बताइए। बच्चे आपकी पॉलिसीज की वजह से नहीं हैं। टीचर्स को आप पढ़ाने नहीं देते हैं। आज भी ज्ञापन दिए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। ऐसा नहीं है कि टीचर्स शांत हैं, बस ये है कि कहानी क्या है कि सरकार समझना नहीं चाहती है। कल भी जो कोर्ट में हुआ, सरकार के पास कोई जवाब नहीं था और जवाब होगा भी नहीं, क्योंकि आप शिक्षा से बच्चों को वंचित कर रहे हैं। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर आपने देखा है कोर्ट सरकार ने यूपी सरकार को डांट भी लगाई है कि अगर कोई सर्वे कराया है तो सर्वे दीजिए, नहीं तो हम आप पे 1 लाख रुपए का फाइन लगा। कोर्ट में था। मैं कल भी और परसों भी दोनों दिन कोर्ट में रहा हूँ। उनसे सीधा पूछा गया कि आपने कोई सर्वे तो कराया होगा, क्योंकि एक्चुअल में क्या है, जो रूल्स हैं उसमें कहा गया कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए। तो उनसे पूछा गया कि आपने कोई सर्वे तो कराया होगा ना, कि कौन सा स्कूल कहाँ जा रहा है, कितनी दूरी है। तो राज्य सरकार के पास जवाब नहीं। कोई सर्वे नहीं कराया गया और 27,000 स्कूलों को विलय करने का फैसला ले लिया गया। आप लोगों को ऐसा लग रहा है? एग्जैक्टली सर। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे शहर के बच्चे हैं, चलिए ठीक है, उनको तो यहाँ पे ई-रिक्शा एंड ऑल ये सब प्रोवाइड हो जाता है। जो गाँव का बच्चा है, ग्रामीण क्षेत्र का, जिसको आज की स्थिति ये है, सरकार के कई आदेश ऐसे हैं मेरे पास। सरकार कहती है बच्चों को स्कूल में पकड़ के लाइए, पढ़ाइए। अब बताइए 2 किलोमीटर स्कूल हो गया है, पहले हम उनको पकड़ने जाएंगे, पकड़ के अब तो निकाला जा रहा है बच्चों को। अब पकड़ के निकाला ही जा रहा है। प्रॉब्लम ये है ना, इनकी एक बहुत बड़ी स्कीम है। अच्छा, इसके पीछे आप शिक्षक हैं, वजह आप क्या देखते हैं, क्यों विलय किया जा रहा है? इसके पीछे
बच्चों का फायदा होगा या किसका फायदा होगा और किसका नुकसान अगर होगा? मैं अतिशयोक्ति में बोल जाऊं तो ये बात सही भी है कि ठीक है, जनता को अनपढ़ रखो, राशन दो, दैट्स इट, अपना काम चलता रहे। शिक्षित अगर होंगे तो सवाल करेंगे आपको हम शिक्षित हैं तभी तो सवाल कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिसके पेरेंट्स शिक्षित हैं वही तो कोर्ट आए हैं। सर, जिस तरह सरकारी अस्पतालों में कमी दिखा के प्राइवेट अस्पताल चलाए जा रहे हैं, उसी तरह शिक्षा के मंदिर को सरकारी जो स्कूल चल रहे हैं, जो बुनियाद पे काम करते हैं, कराकर ऐसा तो नहीं प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाना चाहते? इनडायरेक्टली वे में किसका लाभ होगा सर? एक व्यक्ति अगर शिक्षित आपके सरकारी स्कूल से हटेगा, वो कहीं ना कहीं अन्य निजी स्कूलों में जाके अपने दाखिला तो कराएगा। माँ बाप हम हैं, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाएंगे, रात दिन एक करके वो मेहनत करके। शिक्षा सरकारी स्कूलों में लोग क्यों आते हैं? कहाँ पे निःशुल्क मिलता है। सर, इसमें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शासन ठीक है, शासन कह रहा है कि हम लोग जो है स्कूल्स बेटर करेंगे या शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएंगे एंड ऑल, ठीक है, हमने मान लिया। ये गुणवत्ता उसी दिन बेटर हो जाएगी जिस दिन डीएम, जो राज्य मतलब एक जिले का राजा होता है, उनके बच्चे कराएं, उनके बच्चे पढ़ें यहाँ से। और इन्हीं प्राइमरी स्कूलों ने उनको डीएम बनाया है। वो पीसीएस, आईएएस, ये सब इन्हीं प्राइमरी स्कूलों में पढ़े हुए हैं। तो फिर ऐसे आदेश एसी में बैठकर कैसे दे सकते हैं? जैसा कि अभी आपने हिमांशु राणा को सुना, उन्होंने बताया कि मैं कोर्ट में मौजूद था, जो भी हुआ मेरे सामने जज साहब ने सरकार को फटकार लगाई। और हिमांशु राणा ने ये भी कह दिया कि जितने डीएम हैं, सीएम हैं, पीएम हैं, उन सभी के बच्चे अगर सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ेंगे तो एसी तक लग जाएगी। तो देखिए, यही हिमांशु राणा आप सब जान गए होंगे, इनकी शक्ल भी आपने देख ली होगी। आगे ये मामला उत्तर प्रदेश में स्कूल मर्जर को लेकर काफ़ी चर्चा में चल रहा है, बहुत सुर्खियों में चल रहा है। जब से 16 जून को सरकार द्वारा एक आदेश जारी होता है कि 50 से कम छात्र वाले बच्चों को, 50 से कम छात्र जिस विद्यालय में हैं, जिस प्राइमरी में या उच्च प्राइमरी में हैं, उस विद्यालय को दूसरे बगल के विद्यालय में मर्ज किया जाएगा। इसको लेकर सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियों ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया, चाहे वो कोई सी अखिलेश यादव हों, मायावती हों, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हों, हर व्यक्ति ने, हर किसी ने इसको एक बाल अधिकार का हनन बताया, आरटी एक्ट का उल्लंघन बताया। और जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा, एक अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा आरटी एक्ट में प्रदान की गई है, अनुच्छेद 21A के अंतर्गत जो बच्चों का अधिकार है उसका हनन हो रहा है। इसको लेकर के अभिभावक भी सड़क पर आ गए हैं और बच्चे भी कोर्ट में पहुंचे। अगर इसको लेकर के लखनऊ खंडपीठ में 51 बच्चों ने भी याचिका डाली और कृष्णमारी 2 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, वो हिमांशु राणा ने बताया, आपने सुना। अब देखना ये होगा कि जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसमें सरकार को, क्या हिमांशु राणा जैसे व्यक्ति उस केस को लड़ रहे हैं, तो ये मर्जर का आदेश सरकार को वापस लेना पड़ेगा या सरकार इसके खिलाफ डबल बेंच जाएगी। आपने ये सारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके और हर जनमानस तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सजग हो। धन्यवाद।